अस्सलाम वालेकुम। कोर्स का नेम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहला लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। इंतहाई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़े का सब्जेक्ट है। वैसे तो मैथमेटिक्स सारी ही मज़े की है, लेकिन ये है कि बंदे को समझ आ रही हो तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप समझ के करेंगे, अगर शुरू से ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इंशाल्लाह बड़ा ही आसान भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कोर्स बड़ा मज़े का है। पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन पे होगा। तो जब भी हम कोई कोर्स स्टार्ट करते हैं, इंसान के जहन में पहला सवाल जो आता है वो ये आता है कि ये सब्जेक्ट है क्या चीज़, किस बारे में है और इसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं, इसके क्या यूजेस हैं, क्या ज़रूरत है हमें इस सब्जेक्ट की। तो इन दो सवालों के जवाब पहले हम देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। सवाल है व्हाट आर डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या हैं। इक्वेशन से जो है इस लेवल पे जो है ना तकरीबन सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वाकिफ़ होते हैं कि इक्वेशन किसको कहते हैं। अलजेब्राइक इक्वेशन होती है, उसमें क्या होते हैं कि अलजेब्राइक टर्म्स, कुछ अलजेब्राइक टर्म्स इक्वल होती हैं किसी और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के। यानी यहाँ पे अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2x है। अब इसमें सारी अलजेब्राइक टर्म्स हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, अलजेब्राइक इक्वेशन है। यानी उसके अंदर इक्वल का साइन आया तो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर हमारे पास डेरिवेटिव्स अपीयर हों। जिस इक्वेशन में हमारे पास डेरिवेटिव्स अपीयर हों उस इक्वेशन को हम कहते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे मैं कहता हूँ, बल्कि पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ डेरिवेटिव टर्म्स, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव वाली टर्म आ जाए। अगर मेरे पास है y प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू साइन ऑफ x। अभी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर इक्वलिटी का साइन आया हुआ है और इसमें पहली टर्म कोई वेरिएबल है, सेकंड जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, एक डेरिवेटिव है। तो ये हमारे पास क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डेरिवेटिव्स की दो नोटेशंस हैं। एक हमारे पास ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है, दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव होता है। इसी को मैं लिख सकता हूँ y प्लस पार्शियल y अपन पार्शियल t प्लस पार्शियल y अपन पार्शियल x प्लस 5 इज इक्वल टू cos ऑफ x। अब यहाँ पे भी ये डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है, ये भी डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है, तो ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव आए, डेरिवेटिव वाली टर्म लिखी हो, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड दीज इक्वेशंस, या व्हाई डू वी नीड दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया, इसको हम क्या यूज़ कर सकते हैं इसका। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव आए। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव किस चीज़ को शो करता है, वो रेट ऑफ चेंजेस को शो करता है। यानी रेट ऑफ चेंजेस का मतलब ये है कि x कोई एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है। इस केस में हमेशा जो फंक्शन होता है वो डिपेंडेंट होता है और x हमारे पास क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। यानी कि x को मैं वैल्यूज दूंगा, मेरे पास आउटपुट y का आएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, मैं इसको y ऑफ 1 फाइंड करता हूँ तो वो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। y ऑफ 2 जो है वो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा मिसाल। यानी कि x की वैल्यूज मैं पुट करता जाता हूँ तो मेरे पास आउटपुट y की वैल्यूज आती हैं। मैंने 1 पुट किया, 1 आउटपुट आया, 2 पुट किया, मेरे पास 4 आया। तो यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। जैसे जैसे मैं x को चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरे पास y भी चेंज हो रहा है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है, यानी कि x को चेंज करने से y में क्या चेंज आता है, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। t को चेंज करने से y में क्या फ़र्क आता है, x को चेंज करने से y में कितना चेंज आता है, वो कितना क्विक है वो चेंज। इस चीज़ को हम कहते हैं कि डेरिवेटिव है। तो रियल वर्ल्ड में हमारे पास जहाँ पे भी ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, लाइफ में जितनी भी हमारे पास चेंजेस हो रही हैं, उन चेंजेस को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं
डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो रियल वर्ल्ड में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही होती हैं। चलती गाड़ी है, उसकी स्पीड है, उनकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में लिख सकते हैं। हीट जैसे ट्रांसफ़र होती है, वेव्स होती हैं। इसके अलावा स्पेसशिप्स जो हैं उनकी भी इक्वेशंस हम लिखते हैं, तो वो सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस उनमें इन्वॉल्व होती हैं। तो इनकी बड़ी ही एप्लीकेशंस हैं, इसके बड़े ही यूजेस हैं। अब ज़रा इसकी टाइप्स एंड क्लासिफिकेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सब्जेक्ट का, चूँकि डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत ही अलग अलग किस्मों की होती हैं। तो इनको सॉल्व करने से पहले आपको उनकी पहचान होनी चाहिए कि ये किस टाइप की है, कौन सी क्लास है इसकी। तो जिस क्लास की होती है, जिस टाइप की होती है, उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आप उस प्रॉब्लम को समझ लें कि ये कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद आप उसको उसी मेथड से ही सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं। अगर आप ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने आ जाती है तो उसे सॉल्व करना जो है ना आपके लिए ज़रा सा मुश्किल होगा अगर आप उस इक्वेशन को पहचान नहीं पा रहे। पहली चीज़ ये है कि आप उसे पहचानना सीख लें। तो जो अब चीज़ें मैं बताने लगा हूँ इसे जो है ना आपने बहुत ही गौर से समझना है और इसके ऊपर बड़ा ध्यान देना है। टाइप्स हैं इसकी, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनकी मेनली 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास ODE और सेकंड है PDE। ODE स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल equations and PD stands for partial differential equations। एक हमारे पास ODEs हैं, दूसरी PDEs हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क इनमें ये है कि हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं, कोई भी फंक्शन है मेरे पास f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये फंक्शन क्या है, इसकी डोमेन में क्या है, हमारे पास x है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x है। ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है x की वैल्यूज़ के ऊपर। अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, स्क्वायर है हमारे पास, कोई स्क्वायर है, उसका जो एरिया है वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ के ऊपर। तो एरिया क्या होता है उसका, a इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इसका जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है l के ऊपर। हम उसके स्क्वायर की लेंथ बता दें तो हमें एरिया की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अगर एरिया मालूम करना चाहें तो उसकी लेंथ एंड विड्थ आपको दोनों चाहिए, क्योंकि उसका जो एरिया होता है a इज इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू होता है। वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसमें क्या है, लेंथ को सिर्फ चेंज करें उससे आपका एरिया चेंज होगा। यहाँ पे अब जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो होगा डी ए बाई डी एल। एल को चेंज करने से ए में क्या फ़र्क आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर मैं लेंथ को चेंज करता हूँ तो उसके साथ एरिया चेंज होगा, और अगर विड्थ को भी चेंज करता हूँ उसके साथ भी एरिया में चेंज आएगा। तो इसके डेरिवेटिव को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पार्शियल ए अपॉन पार्शियल एल। यानी एल को चेंज करने से ए में क्या फ़र्क आता है और इसी तरह ए में विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू क्या फ़र्क आ रहा है। तो ये दो डेरिवेटिव हैं। तो मेन जो डिफरेंस है इसमें जो फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल के होते हैं, सिंगल वेरिएबल के फंक्शंस होते हैं। और इसमें जो फंक्शंस होते हैं वो दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शंस होते हैं। डेफिनेशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, एन इक्वेशन हैविंग द ordinary derivative of one or more dependent variables with respect to a single independent variable is called an ODE।
और ये हमारे पास एन इक्वेशन involving the derivative of one or more dependent variables with respect to two or more independent variables is called PDE. An equation having the ordinary derivative of one or more dependent variables with respect to a single independent variable is called an ODE. मतलब क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जितने भी होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स जितने भी हों उनसे हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन उनका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। पूरी की पूरी इक्वेशन में सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो सारे की सारी इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव हो रहे हैं वो सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू एक्स होंगे। अगर विद रिस्पेक्ट टू टी है तो विद रिस्पेक्ट टू टी ही सारी इक्वेशन में अपीयर होंगे, तब जो है हम उस इक्वेशन को कहते हैं कि वो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे अगेन एक भी हो सकता है, दो, तीन, चार, पाँच, कुछ भी हो सकते हैं, जितने भी हों उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन उनका जो डेरिवेटिव होगा वो विद रिस्पेक्ट टू एटलीस्ट टू वेरिएबल्स होना चाहिए। यहाँ पे उनका जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल्स कम से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं कि ज़रा एग्जांपल्स dy बाई dx इज इक्वल टू 3xy। अब ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वल का साइन भी है, डेरिवेटिव भी है, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये किस टाइप की है, दो ही टाइप्स हमने पढ़ी अभी तक, एक पीडीई है और एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक ही डेरिवेटिव है वो भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये क्या हो गई हमारे पास ओडीई है एक। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, dy बाई डी एक्स क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9y। अब ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, डेरिवेटिव्स भी अपीयर हो रहे हैं, तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और कौन से टाइप की है, दो डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है, सिंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ पे भी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, यानी कि वो सारी इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स अपीयर हो रहे हैं उन सब का हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी सिंगल वेरिएबल है आपके पास, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो फिर ये भी ओडीई ही है। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है x पार्शल u अपॉन पार्शल x प्लस y इंटू पार्शल u अपॉन पार्शल y इज इक्वल टू u कह दूं मैं। अब ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन भी है और इसके साथ डेरिवेटिव्स भी हैं। अब ये तो ये इनकी जो नोटेशंस है ना, इनसे भी आपको फ़र्क पता चल जाता है कि ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है तो ये पीडीई बन जाती है। लेकिन उससे अलावा भी अगर देखा जाए तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास u है। यहाँ पे u का डेरिवेटिव उसने लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे u का डेरिवेटिव लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे यानी कि टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए हमारे पास। जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे तो ये हमारे पास बनेगी PDE। इस इक्वेशन को PDE बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, पार्शल लगेगा, पार्शल x क्यूब पार्शल y अपॉन पार्शल t इज इक्वल टू 9y। अब ये इक्वेशन है, उसमें y का विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा था, यहाँ पे भी y का विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा था। तो सिंगल हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो
ODE है, लेकिन यहाँ पे उसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है एक बार, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, ये भी PDE बन जाती है।